प्रिय छात्रों, आइए आज हम लोग हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड से दूसरा अध्याय संस्कृत भाषायाः महत्वम का अध्ययन करते हैं, यानी संस्कृत भाषा का महत्व। इसको अच्छी तरह समझने के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को सामने रख लीजिए। कह रहे हैं कि धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पामनी भव्य भाव उद्भामिनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। यानी कह रहे हैं धन्यो अयम भारत देश, धन्य है यह भारत देश, जहाँ यत्र माने जहाँ समुल्लसति जनमानस पामनी, यानी जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भाव उद्बोधनी यानी सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती, सुर भारती यानी देववाणी, सुर भारती माने देववाणी सुशोभित है। कह रहे हैं कि यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। कह रहे हैं विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। कह रहे हैं विद्यमान में यानी वर्तमान के संपूर्ण साहित्यों में, वर्तमान के विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु यानी वर्तमान में, विद्यमान में, संपूर्ण साहित्य में, अस्याः वाङ्मयम् यानी संपूर्ण साहित्य में इसका साहित्य, अस्याः वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते यानी सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। कह रहे हैं कितना नहीं, वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। कह रहे हैं कि यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः, यानी कह रहे हैं अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः, यानी हमारे रामायण और महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः चारों वेद, सर्वा उपनिषदः सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य और अन्य भी महाकाव्य, नाट्यादिनी नाटक आदि, अस्यामेव भाषायाम इसी भाषा में लिखितानि सन्ति यानी लिखे गए हैं। कह रहे हैं कि इतना ही नहीं है कि हमारे रामायण और महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद और सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य भी महाकाव्य और नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यमेव भाषा सर्वा सामर्य भाषाणाम जननी मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। कह रहे हैं कि यमेव भाषा, इसी भाषा को या यही भाषा सर्वा सामार्य भाषाणाम यानी सभी आर्य भाषाओं की जननी मन्यते, जननी मानते हैं, भाषा तत्वविद्भिः यानी भाषा तत्व के जो विद्वान हैं, जो जानकार हैं, भाषा वैज्ञानिक जो हैं, वो सभी लोग यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टिर्विषयः। कह रहे हैं संस्कृत का गौरव, उसका अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि का अविषय नहीं है, यानी किसी से छिपा हुआ नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सवयुक्त आचार्य प्रवरेण दंडिना
यानी कह रहे हैं संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रख कर ही आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृतम नाम दैवी वांग व्याख्याता महर्षि भी, यानी कह रहे हैं कि संस्कृत को ही जो है महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। यानी संस्कृत के गौरव को ही देख करके, ध्यान में रख करके दंडी नाम महाराज ने, दंडी ने ठीक ही कहा था कि संस्कृत को ही महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। आगे कह रहे हैं कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम, यानी संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण संपन्न है, व्याकरण से युक्त है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यंच वर्तते। कह रहे हैं उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। इतना ही नहीं, किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत्प्रेरणां संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशम किंचिद अन्यत। कह रहे हैं और अधिक क्या कहें, किम बहुना और अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं दे सकता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी। कह रहे हैं मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र कहीं नहीं है। उस तरह से विवेचना किसी और शास्त्र में नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। कह रहे हैं कि दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न रख करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। यानी कह रहे हैं कि संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य और सुनने में अत्यधिक मधुर है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र कहीं नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से ही उत्पन्न होते हैं। आगे कह रहे हैं कि संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयः ग्रंथरत्नः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। यानी कह रहे हैं कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि यानी प्रथम कवि वाल्मीकि जी, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भी भास, भारवी, भवभूति आदि जितने भी महाकवि हैं ये सभी अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च यतो भारत मातुः स्वतंत्रन्य गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिमेकत्वञ्च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। कह रहे हैं कि यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च, यानी यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता इसलिए कि यतो भारत मातुः स्वातंत्र्यम, इसलिए वंदनीय है कि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक एकत्वञ्च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। कह रहे हैं कि यह भाषा
यानी संस्कृत भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। इयं संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा यानी यह देववाणी, यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में, सभी भाषाओं में, सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती इति। इसीलिए सुष्ठुक्तम ठीक ही कहा गया है, सुष्ठुक्तम ठीक ही कहा गया है कि देववाणी यानी संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। भाषासु मुख्या सभी भाषाओं में मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या माने दिव्य है, गिरवाण भारती यानी देववाणी यानी संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। एक बार फिर देख लीजिए, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि जी, महर्षि व्यास जी, कवि कुलगुरु कालिदास जी और अन्य भी भारवी जी, भवभूति आदि जितने भी महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। यह भाषा हमारे लिए माता के समान आदरणीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव और अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि देववाणी यानी संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।